अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद महबूबुल्लाह फरीद और आप देख रहे हैं SMT फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कहां से स्टार्ट करें तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो रोड मैप दूंगा जो कि एक बिगिनर को प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। ये कोई रैंडम नॉलेज वीडियो नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड पाथ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास एक पेन और एक रजिस्टर लाजमी रख लें ताकि आप मेरी हर बात को नोट कर सकें। और ये लाजमी नोट करिएगा, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा और ट्रेडिंग स्टार्टिंग में भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं जिस पर आपने चलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप रैंडम जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे तो आप जरूर लॉस करेंगे और आप कंफ्यूज लाजमी होंगे। तो इसलिए ये कंप्लीट रोड मैप है, इसे लाजमी नोट करें और इस पर लर्निंग करें। आप जरूर और बहुत जल्द प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा अपनी लास्ट वीडियो की तरह, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो टाइम बगैर जाया किए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बिगिनर्स, आज मैं आपको देने वाला हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट रोड मैप। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि 90% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं, उनकी फेल होने की वजह क्या होती है। तो उनकी एक बेसिक सी वजह है जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स 90% ट्रेडर्स जिस वजह से अपने ट्रेडिंग के अंदर फेल होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इमोशनल ट्रेडिंग, उसके बाद आता है नो रिस्क मैनेजमेंट। मतलब वो किसी भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, सिंपली डिपॉजिट करते हैं और जाकर अपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बगैर किसी नॉलेज के ट्रेडिंग करते हैं और अपना अच्छा खासा लॉस करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटजी होपिंग। वो किसी भी रैंडम वीडियो को देखकर या किसी भी रैंडम बंदे को देखकर अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपना लॉस करते हैं। ना वो कोई उस पर लर्निंग करते हैं, ना वो डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्ट जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है ग्रिड माइंडसेट। तो हम ये सब पॉइंट्स आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैंने अपने इस फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट रोड मैप को कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं ताकि आप उन पर अच्छे से लर्निंग करें और जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल हो सकें और इन ऐसी मिस्टेक से बच सकें जिसकी वजह से आप ज्यादातर लॉस करते हैं। यानी 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, लॉस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं फेयर। तो फेयर क्या होता है? फेयर सिंपल सी बात है, फेयर इज इक्वल टू अर्ली एग्जिट प्लस नो एंट्री। मतलब आप डरते हैं एंट्री लेने से, घबराते हैं, या फिर आप एंट्री ही नहीं लेते। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेटअप बनाया, कंप्लीट सेटअप बनाया, जिसके अंदर आपको 100% फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है 100%। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपको फुल कंफर्मेशन होती है कि आपने एक सेटअप बनाया, आप उस पर फुल बिलीव करते हैं कि ये सेटअप सक्सेसफुल है आपके पूरे तजुर्बे के मुताबिक, आपकी एनालिसिस के मुताबिक। आप एक कंप्लीट सेटअप बनाते हैं 50 पिप्स का, बट आप उसे गेन ओनली 5 पिप्स करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फेयर है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल, आपने 1.1000 से एक ट्रेड बाय की ट्रेड ली, उसमें आपका स्टॉप लॉस था, आपको आपका सेटअप बता देता हूं। उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस था 10 पिप्स का, यानी 1.990 पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया और आपने अपना टारगेट सेट कर दिया, टीपी लगा दिया 1.1050 पर, यानी कि 50 पिप का, 50 पिप का आपने टारगेट रखा। बट जिस तरह ही मार्केट आपके टारगेट की तरफ बढ़ी, आपको हुआ प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 5 पिप का, यानी कि आपकी ट्रेड 1.1005 तक पहुंची, आपने एग्जिट कर दिया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि आपने फेयर में आकर ट्रेडिंग की, यानी कि भी आप डर गए। आपको मार्केट ने इतना डराया अपने मूवमेंट के साथ कि आपको मार्केट से डर लगा और आपको लगा कि आपका लॉस ना हो जाए। इस चक्कर में आकर आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। बट ट्रेड आपकी फुली परफेक्ट थी और मार्केट अपने टारगेट को हिट कर देती है, तो आप वहां बहुत पछताते हो और दोबारा ट्रेड लेने की सोचते हो। जबकि एक टारगेट हिट हो चुका है तो आपको दोबारा से सेटअप बनाना पड़ेगा कंप्लीट, वरना ये रूल के खिलाफ हो जाएगा और आप लॉस करोगे। गलत सेटअप पे ट्रेड करोगे तो 100% आप लॉस करोगे।
उसके बाद वही बात है कि आपको स्टॉप लॉस का डर होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट फॉर एसएल। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है अपने एसएल को लेकर, स्टॉप लॉस को लेकर, जो कि आप सेट करते हो ट्रेड में एंटर होते वक्त, एंट्री के वक्त, ये एंट्री के फौरन बाद आप एसएल लगा देते हो। वो इसको एक प्रोटेक्शन मानता है, वो इसको एक सिक्योरिटी मानता है कि खुदा ना खास्ता मार्केट अपने मेरे मुताबिक मार्केट मेरे टारगेट के ऑपोजिट चली जाती है, मेरी ट्रेड के ऑपोजिट चली जाती है, तो मुझे लॉस हो तो वो जितना मैं लॉस मेरा कैपिटल के मुताबिक, मेरे जितने परसेंटेज मैं अपने डेली रूल के मुताबिक लॉस सर्वाइव, जिस लॉस पर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरा उतना ही हो, मेरा उससे ज्यादा लॉस ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कैपिटल का 1% लॉस चाहते हो, 10% चाहते हो, कि इससे अगर 5% चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रूल बनाया हुआ है कि मैं डेली मैक्सिमम लॉस $5 करूंगा या 5% करूंगा, तो अगर आपकी उस ट्रेड के मुताबिक आपका स्टॉप लॉस उतना ही बन रहा है, तो आप सिर्फ वो सिंपल एक ही ट्रेड करोगे और उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस अपने रूल के मुताबिक, अपने सेटअप के मुताबिक रखोगे। इसी तरह वो एक प्रोटेक्शन मानते हैं एसएल को, जो कि लाजमी यूज करना चाहिए। जबकि बिगनर्स का माइंडसेट होता है एसएल को लेकर एनिमी। वो समझते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमें लॉस करवाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड ली, ट्रेड आपकी चली और एक आपने एसएल रख दिया 10 पिप्स का, प्रॉफिट आपने टारगेट रखा 50 पिप्स का, लेकिन हुआ क्या, मार्केट आती है 11 पिप्स ऑपोजिट जाती है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर सिर्फ एक पिप बढ़ती है, यानी कि भी पूरी मार्केट की सबसे छोटी मूवमेंट वो मार्केट मूव करता है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर वापस चला जाता है और अपने टारगेट को हिट कर देता है। तो आप इसे एनिमी मानते हो और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ये सोचकर कर आगे भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। एक दो पिप्स मार्केट नीचे आएगी हमारे एसएल से, लेकिन मार्केट दोबारा वापस जाएगी। लेकिन वहां पे होता क्या है कि मार्केट पूरा रिवर्सल दे देती है, आपके एक दो पिप्स के चक्कर में सारा कैपिटल लॉस हो जाता है, आपकी ट्रेड ऑपोजिट जाती है, जिसकी वजह से आप अपना सारा कैपिटल खो बैठते हो। तो कभी भी बगैर एसएल के ट्रेड नहीं करने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रेड करते हो, आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी, तभी आप ट्रेडिंग के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे और जल्द से जल्द बन पाओगे। क्योंकि स्ट्रेटजी आपको सिर्फ एंट्री बनाकर देती है, जबकि साइकोलॉजी आपको पैसा बनाकर देगी। इस चीज को आप खुद यहां से सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीड की। ग्रीड क्या होता है? ग्रीड का मतलब होता है अकाउंट किलर। आपके माइंड को भी किलर, आपका माइंड का भी यही किलर होता है, क्योंकि आप लालच करते हो हर ट्रेड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपका टीपी ऑलमोस्ट हिट होने वाला होता है, लेकिन आप उसे रिमूव कर देते हो, आप अपने टेक प्रॉफिट को रिमूव कर देते हो, ये सोच करके मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, मार्केट यहाँ से अप जाएगी या मार्केट यहाँ से आगे बढ़ेगी मेरी ट्रेड की डायरेक्शन में। लेकिन मार्केट वहां से रिवर्सल लेती है आपके पॉइंट से, आपने क्योंकि वहां से टीपी हटा दिया होता है, और मार्केट रिवर्सल लेती है, जिसकी वजह से वो आपको एसएल हिट कर देती है। अगर आप वहां पर अपना टीपी रखते तो आप प्रॉफिट में होते। यानी अगर आप टीपी को चेंज करेंगे, अपने सेटअप को चेंज करेंगे, अपने रूल को चेंज करेंगे, तो आपको लॉस 100% होगा। यहाँ पे देखें, टीपी हिट ऑलमोस्ट, यू रिमूव टीपी, मार्केट रिवर्स एंड यूर प्रॉफिट कन्वर्ट टू लॉस। आपने ट्रेड बाय की 1.1000 में, आपका टारगेट हैवी रिजेक्शन पॉइंट था 1.1050, यानी कि भी आपका जो टारगेट था आपने एक रखा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। ये चीजें हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, अभी आपको थोड़ा समझ नहीं लगेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज किया है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसे पॉइंट पर अपना टेक प्रॉफिट रखा जहां से मार्केट की 99% थे मार्केट के रिवर्सल के, तो आपने वहां तक अपना टीपी रख दिया। तो अब क्या होता है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में आती है और आपको टेक प्रॉफिट देने वाली होती है, यानी तकरीबन आपका जो टेक प्रॉफिट लगा होता है वो होता है 1.1050 का। मार्केट आती है 1.1045 तक, तो आपको लगता है कि मार्केट के अंदर ये 4-5 पिप्स का फर्क रह गया या 8-10 पिप्स का फर्क रह गया है, तो मैं अपना टीपी आगे बढ़ा देता हूं, मार्केट यहां से और आगे जा सकती है।
लेकिन आप अपनी टीपी रिमूव कर देते हो, अपनी टीपी को या एक्सटेंड कर देते हो, आगे बढ़ा देते हो, या टीपी ही हटा देते हो, तो आपको 100% लॉस होगा। तो इसी तरह एक और ग्रिड पर एक दो एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं। लॉट साइज इंक्रीज आफ्टर विन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड विन की, आप थोड़े कॉन्फिडेंस में आए कि मेरी ट्रेड विन हो रही है, तो आपके रूल के मुताबिक, ट्रेडिंग रूल के मुताबिक आपको डेली 1 से 2 ट्रेड लेनी चाहिए स्टार्टिंग में फॉर बिगिनर। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप लालच में आते हो, 1 2 ट्रेड करते हो, 3 ट्रेड करते हो, 4 ट्रेड करते हो, 4 से 5 ट्रेड करते हो और लगातार विन करते हो। लेकिन वहां एंड में जाकर आप एक ऐसी ट्रेड लॉस करते हो जिसे रिकवर करने के चक्करों में आप लॉस पर लॉस करते हो। तो अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया है, तो आप मार्केट से एग्जिट कर दे, नेक्स्ट डे ट्रेड करें। और सेकंड में आता है ओनली वन मोर ट्रेड एंड यू लॉस योर कैपिटल। आप एक ट्रेड करते हो, आप विन करते हो, 2 ट्रेड की विन की, तीसरी ट्रेड की विन की, चौथी ट्रेड की विन की, फिफ्थ ट्रेड करने के बाद आप कहते हो कि मैं एक ट्रेड और करूंगा और एग्जिट कर दूंगा, एक ट्रेड और करूंगा और एग्जिट कर दूंगा। इसी तरह आप कहते हो हर ट्रेड पर, और एक के बाद एक ट्रेड लेते हो। स्टार्टिंग में आपको बहुत सी ट्रेडें विन होती हैं, लेकिन एंड में जाकर क्या होता है कि आप एक ट्रेड लॉस करते हो। वही बात है कि आप उसे रिकवर करने के चक्कर में अपना बहुत लॉस करते हो। तो इसके लिए एक गोल्डन लाइन है, द मार्केट रिवार्ड्स डिसिप्लिन, द मार्केट पनिश्ड ग्रेड। यानी कि मार्केट हमेशा एक डिसिप्लिन ट्रेडर को ही रिवॉर्ड करती है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर को ही प्रॉफिट जनरेट करके देती है। लेकिन जो एक ट्रेडर ग्रेड करता है, लालच करता है, उसको मार्केट हमेशा पनिश ही करती है, उसे मार्केट अपनी रियलिटी दिखा देती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहां पर हम बात करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग की। ट्रेड योर सिस्टम नॉट योर इमोशन। फॉर एग्जाम्पल आपका माइंडसेट मार्केट के खिलाफ होता है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड ली, आपकी ट्रेड विन हुई, आपने दूसरी ट्रेड ली, आपकी ट्रेड विन हुई। आप बिगिनर हैं, आपको चाहिए कि 1 2 ट्रेड ले और मार्केट से एग्जिट कर दें, लेकिन आप वहां थोड़ा लालच करते हैं और एक और ट्रेड लेते हैं। और क्योंकि आप बिगिनर हैं, आपको किसी चीज का पता नहीं होता, ज्यादातर बिगिनर ऐसा करते हैं कि वो ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली ट्रेड विन हुई, उन्होंने माइक्रो लॉट बाय की, यानी कि 0.01 लॉट बाय की। लेकिन वो नेक्स्ट ट्रेड क्या करते हैं कि 0.02 की ट्रेड लेते हैं, माइक्रो 2 की। इसी तरह वो माइक्रो थर्ड ट्रेड पे उसे भी डबल कर देते हैं, माइक्रो 4 पे चले जाते हैं। जो कि लॉस होती है, स्टार्टिंग में उनका स्टॉप लॉस $5 होता है पहली ट्रेड में, दूसरी में उनका रिस्क होता है $10 का, और तीसरी ट्रेड में उनका रिस्क होता है $15 से $20 का। और जिस तरह ही मार्केट उनके, और वो इसी तरह 1:1 की ट्रेड उठाते हैं, $10-15 प्रॉफिट में आते हैं, लेकिन वो मार्केट्स को एग्जिट नहीं करते, डेप्थ ट्रेड करते हैं, जो कि उन्हें $20 से $25 लॉस कर देती है। यानी कि उनका प्रॉफिट से ज्यादा डबल लॉस हो जाता है, जिस चक्कर में वो उसे रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड पे ट्रेड करते हैं। तो ये आप एक मार्केट के खिलाफ जा रहे होते हैं, और वहां उस टाइम मार्केट, एक बिगिनर का माइंडसेट यही होता है कि मार्केट ने मेरा पैसा छीन लिया है, मैं मार्केट से अपना पैसा वापस लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट को पता भी नहीं है कि आप हो कौन, आप मार्केट आपको जानती भी नहीं है। अब हम बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की। ये एक हिडन डेंजर है, यानी कि एक हिडन, एक छुपा हुआ ऐसा पार्ट है ट्रेडिंग का, जिसके अंदर आप अगर एक बार घुस जाते हो तो फिर आप दोबारा यहां से नहीं निकल सकते, जो मर्जी कर लें, और आप लॉस पर लॉस करते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये सक्सेस के बाद आता है, ये इसकी बहुत मजे की बात है कि ये सक्सेस के बाद आता है, और ऐसे आता है कि आपके सक्सेस को बिल्कुल मिट्टी में मिला देता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। 5 विन रूल ब्रेक, यानी कि अगर आप 1 2 से ज्यादा ट्रेड विन कर रहे हो, 1 2 से ज्यादा विन या लॉस को छोड़ो, अगर आप 1 2 से ज्यादा ट्रेड भी कर रहे हो, तो आप वो रूल ब्रेक कर रहे हो। उसके बाद आता है एसएल रिमूव योर कैपिटल फिनिश। वही बात है कि आप अपने स्टॉप लॉस को रिमूव कर देते हो, जिसकी वजह से मार्केट आपके ऑपोजिट चली जाती है और आपका कैपिटल फिनिश हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विन। मैंने अभी आपको बताया कि आप एक ट्रेड विन करते हो, उसके बाद आप दूसरी विन करते हो, और फिर आप कहते हो वन मोर, और एक ट्रेड और करते हो। उसी तरह आप ट्रेड पर ट्रेड करते हो, और
लास्ट में जाकर आप एक ऐसी ट्रेड लॉस करते हो जिसे रिकवर करने के चक्कर में आप लॉस पर लॉस करते हो। तब मार्केट आपको रियलिटी चेक करवा देती है। क्यों? क्योंकि आप अपने रूल को ब्रेक कर रहे हो। ये वो गलती है जो कि एक बिगिनर स्टार्टिंग में करता है। तो आपने इन गलतियों को बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं आपको एक ऐसी नॉलेज दे चुका हूं जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अब हम चलते हैं अपने मेन फॉरेक्स टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको एक फॉरेक्स का सक्सेस रोड मैप देने वाला हूं। ये एक कंप्लीट रोड मैप है। पहले मैं आपको सिर्फ आपकी गलतियां बता रहा था, कुछ मिस्टेक्स बता रहा था, ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सकें और ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकें। तो अब हम इसे कुछ स्टेप्स में सीखेंगे। मैं आपको फर्स्ट स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले आता है लर्न बेसिक्स। आपने इस ट्रेडिंग के अंदर कुछ बेसिक्स होते हैं। कोई आपको कहेगा कि आप मार्केट स्ट्रक्चर सीखो, कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। कुछ मैं आपको अभी बता चुका हूँ जो कि मैंने आपको मिस्टेक्स बताई जिन्हें आपने अवॉइड करना है, और यही आपके एक बेसिक्स में शामिल होता है। और साइड में आ जाता है जो कि मैं अपनी पीछे वाली एक दो वीडियो में बता चुका हूँ आपको, कि आपने पिप्स, लोड साइज, लेवरेज, मार्जिन, बाय और सेल और मोर, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पर आपका रिस्क कैलकुलेट वगैरह वगैरह, आपने हर चीज को लर्निंग करनी है। मेरी पिछली दोनों वीडियोस, लास्ट 2 वीडियोस आपने देखनी है लाजमी, जिसके अंदर मैंने आपको ये चीजें सिखाई हैं। तो आपने ये लाजमी वो वीडियोस आपने हर सूरत में देखनी है लाजमी, ताकि आपको ये बेसिक समझ आ सके और आप अपने रोड मैप को कंप्लीट कर सकें। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर भी दूंगा, जिसके अंदर हम पूरी चीजें देखेंगे। मैं आपको मार्केट की डायरेक्शन भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। आप उसमें ट्रेड भी ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए। ट्रेड कैसे लेनी है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हर चीज आपको सीखनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ। तो ये जो बेसिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है? मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि वीक फाउंडेशन कोलैप्स बिल्डिंग। अगर आपकी फाउंडेशन बिल्कुल खराब होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। आपकी जो फाउंडेशन है उससे आप मजबूत करो। वो कैसे मजबूत होगी? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको बेसिक्स को मजबूत करना है, अपने बेसिक्स की नॉलेज को बढ़ाना है। बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। हम जितना ज्यादा नॉलेज हासिल करते हैं, हम उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन ट्रेडिंग में इसका उल्टा होता है। हमें जितनी कम नॉलेज होगी, हम उतना ज्यादा इसके अंदर कमा पाएंगे। ये हैरानी वाली बात है। इसीलिए मैं आपको ये रोड मैप दे रहा हूं। आपको मैं आने वाली स्टेप्स के अंदर ये चीजें समझाऊंगा। तो वीक फाउंडेशन कोलैप्स बिल्डिंग, अपने फाउंडेशन को मजबूत करो। फॉर एग्जांपल, कोई भी बंदा है, कोई एक रैंडम पर्सन है, उसने अपना कॉलेजेस गया, यूनिवर्सिटी गया, एक डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली। अब उसने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली, क्या वो जाते ही अपना सर्टिफिकेट लेकर, जाकर अपनी डिग्री हाथ में लेकर जाकर डायरेक्ट सर्जरी करने बैठ जाएगा? नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। उसे पहले फीस भरनी पड़ेगी, उसे पहले बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, उसे इस चीज को मास्टर करना पड़ेगा, उसके बाद वो जाकर सर्जरी कर सकता है। तो यही सेम चीज इसके अंदर है। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप 2 के अंदर हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ये ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ देते हो, इसे अवॉइड कर देते हो, तो चाहे आपके पास $1 का कैपिटल है, चाहे $1 बिलियन का कैपिटल है, आप उसे एक ही ट्रेड में फिनिश कर दोगे, वॉश कर दोगे, क्योंकि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। मैं आपको इस रोड मैप की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको नॉर्मल इसे समझा देता हूं, ताकि आप अपनी बेसिक्स को मजबूत कर सके। मैं आने वाले दिनों में इस पर एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा, तो आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट समझाता हूं। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अंदर आपने 1 से 2% रिस्क लेना है हर ट्रेड के अंदर। ये रूल के मुताबिक है। ये आपको मैं एग्जांपल्स भी समझाता हूं कि ये क्यों इतना हो लेना चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं।
तो नेवर रिस्क मोर देन 1-2%। आपने रिस्क लेना है हर ट्रेड पर नहीं, आपने अपने डेली प्लान के मुताबिक रिस्क लेना है। आपका डेली रिस्क 2% है, तो आप डेली की 2 ट्रेड ले रहे हो, तो आपने एक ट्रेड में 1% यूज करना है। तो वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अकाउंट $100 का है, आपका 2% रिस्क $2 बनता है, आपने स्टिल 20 लॉसेस किए, 20 ट्रेड आप लॉस करते गए, लगातार आपने 20 ट्रेड लॉस की, फिर भी आपका अकाउंट सिक्योर होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम अपना 40% ही हिस्सा वॉश करोगे, बाकी आपका 60% आपके पास होगा, आप उससे अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका $100 का कैपिटल है, ये जो नए बिगनर्स हैं ये इनकी मिसाल है। ये क्या करते हैं कि ये 10% रिस्क लेते हैं। 10% मिसाल के तौर पर वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो 10% फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम 10% लेंगे, हम 10 ट्रेड्स के अंदर अपना अकाउंट डबल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, वो 10 लॉसेस करेंगे, स्टिल 10 लॉसेस करेंगे, एंड वो कैपिटल फिनिश हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, वो 10 लॉसेस नहीं करते, वो 1-2 विन भी करते हैं, तो वो उस विन को या अपने जो 7 लॉसेस हैं उन्हें रिकवर करने के लिए वो दोबारा ट्रेड करेंगे, और वो अपना 30% भी गवा देंगे। ट्रेडर्स कभी भी प्रॉफिट से नहीं, ट्रेडर हमेशा रिस्क से ग्रो करते हैं। तो मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी आपको बताता हूं कि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करता हूं, अपने ट्रेड्स कैसे लेता हूं। मैं आज आपको अपनी ट्रेड्स भी दिखाऊंगा। मेरा जो माइंडसेट है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, वो ये है कि आपने अपनी हर ट्रेड के अंदर 1:3 या 1:4 का रिस्क लेना है। आपने इससे कम की ट्रेड नहीं लेनी, 1:2 की नहीं लेनी, 1:1 की नहीं लेनी। आपने कोशिश करनी है 1:3 मिनिमम, या आपने ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो सके तो मिनिमम 1:3-4 की ट्रेड ही लेनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1:4 की ट्रेड लें। फॉर एग्जाम्पल, आपका $100 का कैपिटल है, आपने क्या किया आपने अपना 2% हर ट्रेड में लगाया, ओनली 2% हर ट्रेड में लगाया, यानी कि आप $2 इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ हर ट्रेड के अंदर। आपने स्टिल लॉसेस किए, आप उस $100 के कैपिटल से 2% इसके साथ 50 ट्रेड कर सकते हो। एक बिगिनर या कोई भी नया रैंडम बंदा है ना, तो वो हमेशा जितनी मर्जी लॉसेस कर लेना, वो ज्यादा से ज्यादा 50% या 60% लॉस करता है, वो 30-40% अपना प्रॉफिट में ही रहता है। तो आप तो कुछ सीखने के बाद ही स्टार्ट करिएगा। तो मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि पहले कोर्स को अच्छे से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेड कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी 100/50 या 60 की जा रही है, या चलो 50-60 भी छोड़ दो, 40 की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 ट्रेड में से 30 ट्रेड लॉस की, प्रॉफिट नहीं लॉस की, यानी कि आपने अपना 60% कैपिटल गवा दिया। 2% की ट्रेड लेते हुए, $2 की ट्रेड लेते हुए 100 कैपिटल के साथ। तो होता क्या है, आपने इस तरह 30 ट्रेड लॉस की, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपना 40% ही चार्ज किया, यानी कि प्रॉफिट किया। सिर्फ और सिर्फ 20 ट्रेड्स आपने विन की। तो इसमें होगा क्या, आपने जो आपने 30 ट्रेड्स लॉस की हैं, आपने हर ट्रेड पर $2 का रिस्क लिया था, $2 आपका लॉस हुआ था। तो यानी कि आपका $60 लॉस हुआ टोटल। और ऐसा तो नहीं है कि आप हर ट्रेड पर लॉस कर रहे हो, आप 1-2 बीच में विन करोगे, 1-2 लॉस करोगे, 1-2 विन करोगे, 1-2 लॉस करोगे, ऐसा ही होगा। तो आपने ऐसा किया कि 20 प्रॉफिट की और 30 लॉस की, यानी कि 20 प्रॉफिट और 30 लॉस। आपकी एक्यूरेसी आई 40%, 100 में से 40%। तो आपने 1:4 की ट्रेड ली, आपने हर ट्रेड में $8 प्रॉफिट किया, $8 प्रॉफिट किया, और $2 लॉस किया सिर्फ। तो आपने 20 विन की और 30 लॉस की, यानी कि आपने $60 टोटल लॉस किया, और आपने जो विन की वो आपने $80 विन किया। यानी कि अगर आप $80 में से अपना $60 निकाल भी नहीं, तो आप $20 प्रॉफिट में ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी 40% एक्यूरेसी के साथ।
जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 40% एक्यूरेसी के साथ, अगर आप रूल्स के हिसाब से चलते हैं। रूल्स क्या है? आपने अपना सेटअप कंप्लीट रखना है। आपका सेटअप कंप्लीट होगा तो ट्रेड लेनी है, वरना आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो फर्स्ट प्रोटेक्शन आती है अकाउंट की, आपके कैपिटल की प्रोटेक्शन आती है। अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करो। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आपने 10% या 20% या 30% या 50%, ऐसा नहीं करना कि आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। आपने 1-2% ही रिस्क लेना है हर ट्रेड में या हर दिन अपने रूल के मुताबिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप है वन स्ट्रेटजी रूल। मास्टर वन स्ट्रेटजी, 100 स्ट्रेटजी इज इक्वल टू कंफ्यूजन, वन स्ट्रेटजी इज इक्वल टू क्लैरिटी। अब इसमें क्या है? मास्टर वन स्ट्रेटजी, पहले आप कुछ स्ट्रेटजी को समझो, जिसमें से आप कुछ स्ट्रेटजी को समझ पाओगे और कुछ आपकी समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग होगी और आप चार्ट को ही नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपने उनमें से जो सबसे इजी लगे और सबसे जो रिलायबल हो आपके लिए, वो आपने स्ट्रेटजी चूज करनी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर अच्छे से लर्निंग करनी है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर, और उसे अच्छे से मास्टर कर लेना है। तो ये बात आप लिख लें कि आप उसे मास्टर करने के बाद चंद टाइम के अंदर ही, कुछ टाइम के अंदर ही आप उस स्ट्रेटजी पर बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह, लेकिन अपने रूल्स को फॉलो करके। कभी भी अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जाना। अब हम अपने नेक्स्ट टाइम में बात करते हैं जर्नल की। फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नल इज इक्वल टू ग्रोथ मशीन। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट, एंट्री में आपको ये सब एक्सप्लेन भी करता हूं। सेटअप कंप्लीट, ट्रेड एंटर, सेटअप अनकंप्लीट, एग्जिट मार्केट। ट्रेड नहीं, मार्केट। अब इसकी क्या वजह है? अगर आपका सेटअप कंप्लीटली बन रहा है तभी आप ट्रेड करो। अगर आपके सेटअप के अंदर एक चीज की भी कमी है तो आप मार्केट से एग्जिट कर जाओ। मैं आपको एक आसान से एग्जांपल में समझाता हूं। आपने एक ट्रेड बाय करना चाहिए, आपने पूरे तरीके से मार्केट को एनालाइज किया। फॉर एग्जांपल, आपने जो मार्केट को एनालाइज किया, आपका एंट्री पॉइंट है 1.1001 और आपको लगता है कि मार्केट 1.1001 से जाएगी और मार्केट ऐसा ही करती है, लेकिन आप जल्दबाजी में आ जाते हो, फेयर में आ जाते हो, इमोशन के अंदर आ जाते हो और आप क्या करते हो कि आप अपने सेटअप को अनकंप्लीट बना देते हो। वो कैसे? कि आप उसके टेस्टमेंट का वेट नहीं करते, उसके टच का वेट नहीं करते, आप जल्दबाजी के अंदर ट्रेड में एंटर कर जाते हो और आप करते क्या होगे? 1.1001 पर मार्केट ने आपने बाय करना था, लेकिन आप 1.1000 पर ही बाय कर लेते हो, जिससे क्या होता है कि मार्केट अपने पॉइंट को टच नहीं करता और वहीं से मार्केट रिवर्सल दे देता है और आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है। ये क्यों होता है? आपने रूल ब्रेक किया, आपने मार्केट को अच्छे से एनालाइज नहीं किया। मार्केट को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया भी तो आपने रूल ब्रेक किया। रूल ब्रेक करने के बाद आपने अपने सेटअप को अनकंप्लीट किया। अगर आपके सेटअप के मुताबिक आपकी ट्रेड नहीं मिल रही तो आपने ट्रेड नहीं करनी, आप मार्केट को ही क्लोज कर दें, नेक्स्ट डे ट्रेड करें। अब हम बात करते हैं एसएल की। एसएल मीन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। कुछ ऐसे होते हैं बिगिनर्स या कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि वो एसएल लगाते ही नहीं है, वो डायरेक्ट ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट्स के अंदर कुछ गलतियों के अंदर मैंने आपको एसएल भी समझाया था कि एसएल वो क्यों नहीं लगाते। वो कहते हैं कि मार्केट 1-2 पिप्स के चक्कर में हमारा एसएल हिट कर हमारे टारगेट की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसमें ना मार्केट की गलती होती है ना एसएल की गलती होती है। उसमें गलती होती है उस ट्रेडर की जिसने मार्केट को एनालाइज किया होता है और अपना स्टॉप लॉस अपने मेन पॉइंट पर लगाया होता है। अगर आपका एसएल, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड ली 1.1000 पर, आपका एसएल मार्केट के हिसाब से बन रहा है 1.990 पर, तो आपने क्या करना है कि 1.990 के बजाय आपने 1.988 या 89 पर, यानी कि 1-2 पिप्स ऊपर नीचे कर ही ट्रेड
अपने स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस पर आए भी तो आपको एक दो पिप से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जहां आप $10 या $5 लॉस कर रहे हो वहां आपको 0 पॉइंट कुछ सेंट्स में कुछ फर्क नहीं आएगा। तो आप उस हिसाब से मार्केट के साथ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एसएल के बगैर ट्रेड करना ऐसे होता है जैसे बगैर सीखे बगैर ब्रेक वाली गाड़ी को चलाना। सिर्फ बगैर ब्रेक वाली को नहीं, बगैर सीखे बगैर ब्रेक वाली गाड़ी को चलाना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि एसएल यूज क्यों करना है, कैसे करना है। और आप उसे अगर यूज करते भी हो तो फिर आपके उस एसएल की ब्रेक ही फेल होती है, यानी कि आप एसएल ही गलत लगा देते हो। अब हम बात करते हैं कि टीपी। टीपी मीन्स टेक प्रॉफिट। डोंट मूव यूर फिक्स टारगेट, टेक प्रॉफिट। अक्सर बिगनर्स क्या करते हो, मैं आपको बता भी चुका हूं कि वो अपने टारगेट से मार्केट्स को, जब उनका टारगेट हिट होने वाला होता है चंद पिप्स पहले ही वो अपने टारगेट को या एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या फिर वो अपने एसएल को अपने टीपी को रिमूव कर देते हैं। उसकी क्या वजह होती है, वो इस चक्कर में होते हैं कि हम मार्केट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट से अपना प्रॉफिट गेन कर सकें, लेकिन मार्केट उन्हें ट्रैप नहीं करती, मार्केट वहीं से रिवर्सल कर देती है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मार्केट ने हमें ट्रैप किया है, मार्केट ने हमारे साथ धोखा किया है। और वो मार्केट के साथ इमोशन के अंदर आकर मार्केट के खिलाफ ट्रेड लेते हैं और कहते हैं कि हम विन नहीं करेंगे, हम अपना लॉस रिकवर करेंगे। तो वही बात आ जाती है कि वो अपना बार बार लॉस करते हैं उस एक ट्रेड को रिकवर करने के चक्कर में। तो कभी भी ऐसा ना करें। अब हम आ जाते हैं इमोशन। एक्सेप्ट यूर लॉस। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि कुछ ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी ट्रेड में अपना एसएल हिट होने के बाद उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उस पे बार बार लॉस करते हैं उस एक ट्रेड को विन करने के चक्कर में। तो कभी भी ऐसा ना करें। अपने अगर आपका एसएल हिट हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपने रूल के खिलाफ नहीं जाता, वो अपने रूल के मुताबिक चलता है, वो कभी भी मार्केट के साथ भिड़ना नहीं चाहता। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स, बिगिनर्स की मिस्टेक्स। नोट यूर ट्रेड रीजन। मैं आपको सारी मिस्टेक्स तकरीबन बता चुका हूं, बाकी कुछ अगर रह भी गई होंगी तो मैं आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा साथ के साथ। नोट यूर ट्रेड रीजन। आपने अपनी ट्रेड के रीजन को अच्छे से नोट करना है। आपने अपनी ट्रेड के एक एक पॉइंट को नोट करना है, हर एक ट्रेड की डिटेल लिखनी है। आपने इसमें एंट्री क्यों ली, आपने इससे एग्जिट क्यों किया उस पॉइंट से, आपने वहां पर एसएल क्यों लगाया, आपने टीपी क्यों लगाई, आपने एंट्री ही क्यों ली, और आपने इसी करेंसी पेयर पर क्यों एंट्री ली। हर चीज आपने लिखनी है उसके अंदर। आपने कौन सी स्ट्रेटजी पर वो ट्रेड ली, आपने बाय ली, सेल ली, बाय क्यों ली या सेल क्यों ली, हर एक चीज आपने लिखनी है। और खास तौर पर आपने उस टाइम के इमोशन और अपने रूल के मुताबिक जो आपने रूल उस पर अप्लाई किए, जो आपने स्ट्रेटजी अप्लाई की, और हर एक चीज रखना है। अपने इमोशन तक भी लिखने हैं कि आपके उस टाइम इमोशन क्या थे जिस टाइम आपने वो ट्रेड बाय की या लॉस की। ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और इससे आप बहुत जल्द ग्रो करोगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारा 5 और लास्ट स्टेप है स्टार्ट कैपिटल। आपने अपना स्टार्ट कहां से लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1000 है, $5000 है, $500 है, $100 है, जितना मर्जी बड़ा आपके पास कैपिटल है। आपने स्टार्ट लेना है $50 से, $100 से, या मैक्सिमम $200 से। अगर आप इससे ज्यादा का कैपिटल लगाओगे तो आप अपना कैपिटल वॉश करोगे, क्योंकि फास्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू फास्ट अकाउंट ब्लो, स्मार्ट स्टार्टिंग इज इक्वल टू लॉन्ग सर्वाइवल। अगर आप स्मॉल से स्टार्ट करोगे तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट गेन करोगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बहुत थोड़ा है, लेकिन आप यहाँ एक दो लॉस करोगे तो आपको समझ लगेगी कि ये इस लॉस से बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल जहां आप $2 का $3 का लॉस कर रहे हो, वहां पर आप $1 का प्रॉफिट आपको बेस्ट है। ये चीज आपको आगे जाकर पता लगेगी जब आप एक बड़े अकाउंट पर जाओगे, आपका कैपिटल बड़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो आप वहां पर जहां आप $1 कमा रहे थे वहां आप $1000 कमा रहे होगे,
तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप इजीली उसे ग्रो कर पाओगे, उस पर सरवाइव कर पाओगे। तो हमेशा स्मॉल से स्टार्ट लें। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, अगर आपका मार्केट के अंदर लॉस होता है तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरा पैसा जाया हुआ है या मेरा कैपिटल लॉस हो गया, मेरा कैपिटल वॉश हो गया। आप वहां से कुछ सीख रहे हो, मार्केट आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, आप अपनी गलतियां सीख रहे हो। आप उस गलती को लिखो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये गलती की। आप अगली बार उस गलती से वाकिफ होगे और उससे अलर्ट रहोगे और अपनी ट्रेड को और बेहतर कर पाओगे। तो हर चीज को लिखा करें, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अब मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं और मैं अपनी रूल्स के मुताबिक ली गई ट्रेड्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ली गई ट्रेड्स दिखाता हूं, जो कि मैंने आज की डेट है 11 फरवरी 2026। मैं आपको आज की ट्रेड दिखाता हूं। तो इस टाइम हो रहा है तकरीबन, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेट चेंज हो चुकी है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन आज 12 फरवरी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने 11 फरवरी को ट्रेड ली थी। तो और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है। मार्केट ये 5 मिनट के कैंडल टाइम, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है और आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी रन है। ये टाइम भी आपको शो हो रहा होगा कैंडल का। तो मैंने एक ट्रेड ली थी यूएसडी सीएडी के अंदर, जो कि मैंने 930 पिप्स कैप्चर किए थे, 930 पिप्स, और मेरा एसएल बहुत छोटा था। आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी जो ट्रेड थी 1:12 की थी। आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हो। मैंने ये कंप्लीट रूल के मुताबिक ट्रेड ली, मार्केट के टच के बाद, मार्केट के रिटेस्ट के टाइम मैंने कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ली थी। ये चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाता रहूंगा और आपको एक प्रॉफिटेड ट्रेडर बनाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एक सिंगल कैंडल से मेरा प्रॉफिट हिट हुआ है, टेक प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट ना लगाता तो मार्केट ने यहाँ रिवर्सल भी दिया है और हो सकता है मार्केट दोबारा नीचे आकर मेरा एसएल भी हिट कर सकती थी। तो मैंने यहाँ पर टीपी और एसएल दोनों लगाए हुए थे। और सेकंड ट्रेड मैंने ली थी यूरो यूएसडी के अंदर। दरअसल मेरी ये यूएसडी सीएडी वाली सेकंड थी, यूरो यूएसडी वाली मैंने पहले ली थी। तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी आज की ट्रेड है। नीचे आपको डेट नजर आ रही होगी 11 फरवरी वेडनेसडे 2020। ये मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम दूसरा सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये पाकिस्तानी तकरीबन सुबह के 10 बज रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये ट्रेड ली थी जिसपे मेरा 1:2.47 की ट्रेड थी, क्योंकि ये ट्रेड मैंने बहुत मुश्किल से कैप्चर की थी। आप देख सकते हो मार्केट बहुत साइडवेज थी और मार्केट का आप मूवमेंट देख सकते हो। मैंने 283 पिप्स कैच किए थे, लेकिन मार्केट का जो असल मूव आया है वो आया था 845। अगर मैं यहाँ पर टेक प्रॉफिट ना लगाता तो मेरा ये मैं कैच कर सकता था। मैंने यहाँ अपना टेक प्रॉफिट और अपना एसएल लगाया था। अगर मैं यहाँ से अपना एसएल थोड़ा नीचे लगाता अपने इस पॉइंट के मुताबिक, या अपने, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ पर बन रहा था, ये आप लास्ट स्विंग बन रहे देख रहे हो। मैंने अपने जोन के ऊपर एसएल लगाना था, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो रहा था और मैंने अपना इससे थोड़ा ऊपर और इससे थोड़ा नीचे अपना यहाँ पर एसएल लगाया। अगर मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता तो मेरा एसएल हिट हो जाना था या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब होना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी ये भी ट्रेड सक्सेसफुल मैंने ली है और ये दोनों ट्रेड्स मेरी विन गई हैं, डीप विन गई हैं। और यहाँ पर आप मार्केट का मूवमेंट देख सकते हो। मार्केट ने 845 पिप्स की मूवमेंट दी है, जिसमें से मैंने 283 पिप्स कैच किए हैं। तो आप भी ऐसे ट्रेड्स ले सकते हो, बहुत इजीली ले पाओगे। आप कोर्स को अच्छे से कोर्स पे अच्छे से लर्निंग करें, कोर्स को ज्वाइन करें और अच्छे से ट्रेड्स लें। मैं आपको अपने रिजल्ट दिखाता रहूंगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं लॉस भी। लेकिन मैं ज्यादा ट्रेड नहीं लेता, मैं दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता। ये आप देख सकते हैं मेरी ये 2 ट्रेडर हैं, 2 ट्रेड्स। और इसी तरह मैंने लास्ट ट्रेड तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ली थी, जबकि मेरे 2 से 3 दिन सेटअप नहीं बन रहा था। तो आपने भी ऐसा ही करना है। अगर आपका सेटअप ना बने तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपका सेटअप बनता है तभी आपने ट्रेड लेनी है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट मूव कैसे करता है,
मार्केट अप क्यों जाता है, मार्केट डाउन क्यों जाता है, मार्केट की मूवमेंट कैसे होती है, एक एक चीज आपको सिखाऊंगा। मार्केट किस तरह मूव करती है, मार्केट की किस टाइम मार्केट अपना मूव करती है और कैसे मूव करती है, और हम उस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, और वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा, या हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट मूव कैसे करती है, मार्केट अप कैसे जाती है, मार्केट डाउन कैसे जाती है, मार्केट किस किस तरह मार्केट मूव करती है, मार्केट किन फॉर्म के अंदर मूव करती है, और मार्केट के मूव का रीजन क्या होता है। हम आने वाली वीडियो में ये सीखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो बिलीव मी, आप एक मेजोरिटी से आगे हो, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की साइड बढ़ रहे हो, और जल्द से जल्द आप इस कोर्स की एंडिंग तक एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। और कुछ दिन इस पर लर्निंग करने के बाद, कुछ टाइम इस पर लर्निंग करने के बाद आप एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर लाजमी लिखिएगा ताकि मैं आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर पर लाकर दे सकूं। मैं हूं सैयद महबूबुल्लाह फरीद और आप देख रहे हैं SMT फॉरेक्स ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।